हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का ये आपका सेकंड वाला लेक्चर है, जिसमें टीचिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला वाला जो लेक्चर था वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड हो गया है और चैनल पे भी अपलोड है, तो वहाँ पे भी आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। और ये सेकेंड लेक्चर भी अभी ये आज अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद में ये जो भी चीजें इसमें महत्वपूर्ण होंगी वह समय अनुसार अपलोड होती रहेंगी चैनल पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग लर्न करेंगे, लिख भी लेंगे। ठीक है, एक अपना छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। और इसमें जो है क्या है, स्मिथ ने क्या कहा है यहाँ पे कि स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। ये हो गया। फिर गेज ने क्या कहा है, तो गेज महोदय का ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु कहा है। गेज ने क्या कहा कि शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु कहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गेज क्या कहते हैं? गेज के अनुसार शिक्षण का संबंध निम्न शक्तियों से है। तो कौन सी शक्तियां हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 3 प्रकार की हैं। देखिए, इसमें क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियां होती हैं, तो बिल्कुल है। कोई व्यक्ति अगर जितनी अभी शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि उसके जो बिहेवियर है उसमें भी देखिए शक्तियां आ जाती हैं, डेवलपमेंट उसका हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है, शक्तियों के रूप में अधिगम की परिस्थितियां जो होती हैं और ज्ञानात्मक जो शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं, ज्ञानात्मक शक्ति। ठीक है, और तो ये 3 प्रकार की इन्होंने बात की थी। ठीक है, चलिए अगला इसमें देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया में संवेग क्या है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें संवेग की क्या भूमिका है, तो संवेग से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में संवेग का महत्व देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। तो बिल्कुल कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है कि व्यक्ति अपने जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, उसमें देखिए सुख भी होता है, व्यक्ति के दुख होता है, कभी वह भय में रहता है, कभी उसको क्रोध, कभी किसी से प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि ये सब नेचुरली जो है उत्पन्न होता रहता है व्यक्ति के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई चीज परमानेंटली रहती है, बस एक संवेग होता है, उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद में वो अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, ना किसी से प्रेम बहुत दिन तक बना रह सकता है, ना किसी से ईर्ष्या बहुत दिन तक बनी रह सकती है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब संवेग होते हैं, बस थोड़ी देर के लिए होते हैं, उत्पन्न होते हैं, फिर अपने आप को उनका डिग्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो इनसे जो इन अनुभवों से मन में जो भाव उत्पन्न होता है उनसे मानव में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो अनुभव होते हैं शारीरिक और मानसिक, इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति के अंदर मानसिक परिवर्तन होता है। ठीक है, कहा नहीं जाता है कि जो व्यक्ति देखिए पॉजिटिव विचार का होता है वो देखिए विनम्र, जो ऐसी जो परिस्थितियां जो हो जाती हैं विडम्ब वाली, उसमें भी देखिए वो बहुत सहज रहता है। अभी देखिए सोशल मीडिया पे एक आया था 2 दिन पहले, मैंने देखा था कि ऐसे ही मतलब वो लोग बर्थडे रहता है और केक लेके आते हैं। ठीक है, तो बड़ा सा एक केक होटल में एंट्री करके लेके आते हैं। बस क्या होता है कि कोई चीज उसी समय पैर में लग जाता है और वो केक पूरा जो लगभग 5-6 किलो का केक रहता है वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है। सोचिए, अब वो तो अचानक परिस्थितियां हो गई ना, यानी ऐसा तो कुछ था नहीं, मतलब खुशी का माहौल था, वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन था, बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई अचानक से कि केक आया हो सामने और उसके बाद में केक जमीन पे गिर जाए। ठीक है, तो ये तो मतलब देखा जाए तो परिस्थितियां घटित हो गई, लेकिन उस विडम्ब परिस्थिति में आप उस घटना को कैसे सहजता से लेते हैं। ठीक है, तो उसमें वो लड़का क्या करता है कि उसी केक को जो गिरा हुआ रहता है उसी में से वो चम्मच से उठाता है केक और अपने पार्टनर को खिलाता है हंस के कि आओ सेलिब्रेट करते हैं। तो यानी उसने उस परिस्थिति में भी अपने आप पे नियंत्रण रखा, ना कि वहां पे जो जिससे गिरा था उसको मारने पीटने लगा या उसने उसको अपशब्द बोला। तो देखिए इससे क्या होता है, शारीरिक और मानसिक व्यक्ति के अपने बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि यानी वो विडम्ब परिस्थितियों में भी कितना कूल रहता है। ठीक है, और बहुत लोग क्या होते हैं कि नर्वस होकर के बहुत सारा घटना घटित कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इन भावों को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, संवेग। ठीक है, क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो मानव के सामाजिक व व्यक्तित्व विकास में संवेगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बिल्कुल अब इसी घटना से आप सोच लीजिए
कि कोई भी ऐसी विडम्ब परिस्थिति बन गई, तो जब आपका जो सामाजिक और व्यक्तित्व जो विकास है, अगर आप उसमें नियंत्रण कर लिए और आप पॉजिटिव विचार के हैं, तो आपका विकास तो होना ही है ना। यानी और उसी परिस्थिति में ऐसा तो है नहीं कि भाई एक जैसी परिस्थिति रहेगी, कभी कोई घटना घटित नहीं होगी, लोगों के साथ में घटती है, वो उस समय जो है नहीं नियंत्रण कर पाते हैं, और देखिए जेल तक लोग चले जाते हैं, तमाम चीजें, मारपीट तक नौबत आ जाती है, तो उनका कहाँ डेवलपमेंट हो पाता है। तो देखिए जो ऐसी जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उन पे भी अपना नियंत्रण बना के रखना चाहिए ऐसे संवेग पे, ठीक है। तो मानव के सामाजिक व व्यक्तित्व के विकास में संवेगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। संवेग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला तो सुखद संवेग, और दूसरा क्या हो गया? दुखद संवेग, ठीक है। तो एक सुखद संवेग होता है और एक दुखद संवेग होता है। सभी लोग अपने जीवन में इसको फील किए ही हैं, ठीक है। देखिए सुखद संवेग किसे कहते हैं कि एक स्नेह है। सुखद संवेग में क्या होता है? हमें किसी से स्नेह जो प्राप्त होता है, जो हमें हर्ष की अनुभूति होती है, जो हमें प्रेम मिलता है, जैसे भाव मन में उत्पन्न होने लगते हैं। देखिए स्नेह, हर्ष, प्रेम ऐसी चीजें होती हैं, ये हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव विचार के लोग होते हैं ये, ठीक है। यानी ये सब चीजें क्या हैं? पॉजिटिव थिंक को आपके उजागर करती हैं। यानी आपका जो हृदय है वो सभी के लिए प्रेम सोचता है, दूसरे की खुशी को देख करके आपको हर्ष महसूस होता है। आपको किसी से अगर स्नेह मिल रहा है तो वो आपका, समझ लीजिए, आपके अंदर एक प्रतिभा है, तभी तो लोग आपसे स्नेह प्रेम कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है दुखद संवेग। क्या होता है? दुखद संवेग। जैसे इसमें देखिए भय बन जाती है, घृणा लोगों के अंदर में रहती है, क्रोध बात बात पे, निराशा उनके अंदर हावी हो जाती, जैसे भाव मन में उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये क्या होता है? दुखद संवेग, ठीक है। कौन सा संवेग है? दुखद संवेग। तो ये आपके दो प्रकार के संवेग हो गए, सुखद और दुखद, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें वुडवर्ड ने क्या कहा? वुडवर्ड के अनुसार कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है। तो संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित एक दशा होती है, ठीक है। तो बहुत जल्दी हमें उत्तेजना जो प्राप्त होती है, वही हमारा क्या होता है? संवेग होता है, ठीक है। अगर उस पर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो वो अपने आप समाप्त हो जाती है थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए रास के अनुसार रास ने क्या कहा है? देखिए संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो रॉस के अनुसार संवेग वह चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो संवेग होता है वो चेतना की एक अवस्था होती है जिसमें जो भावनात्मक जो हमारा पक्ष होता है, उस तत्व की क्या होती है? बहुत अधिक प्रधानता होती है। यानी बहुत लोग देखिए भावात्मक किस्म के होते हैं, जैसे संवेग उत्पन्न हुआ और रोने लगते हैं कोई चीज को लेकर के। और एक व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर भावात्मक उतना चीजें नहीं होती हैं, वो रफ टफ होता है। मतलब यानी अगर कोई मारपीट भी हो जाए या जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, तब भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और बहुत लोग होते हैं, जैसे टीवी भी देख लिए, कोई मूवी भी आ रही है, उसमें ऐसा कुछ सीन दे दिया भाई बहन का या माता पिता का, या अभी देखिए रामायण के जो पात्र भरत जी थे, तो वो जब राम जी को लेने गए थे वहां पे, और जब उन्होंने खड़ाऊ रखी थी, तो हमें नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग उस दृश्य को देख करके रो दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई का ऐसा प्रेम दिखाया गया था। तो ये क्या है? भावात्मक तत्व की प्रधानता यहाँ पे होती है, ठीक है। तो संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो ऐसे संवेग हमारे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाकी देखिए मैकडूगल ने क्या कहा? मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रकृति का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है, ठीक है। तो जो संवेग है ये मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू होता है, ठीक है। तो ये भी एक बात है कि जो मूल प्रवृत्ति का जो केंद्रीय और अपरिवर्तनशील, मैंने कहा ना कि ये ऐसा नहीं है, जो है ये अपरिवर्तनशील होता है, ठीक है, तथा आवश्यक पहलू होता है, ठीक है। चलिए वॉटसन ने क्या कहा है इसमें? देखिए वॉटसन ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुझे कोई नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। इस प्रकार वाटसन जो वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया है, ठीक है। तो वाटसन महोदय ने कहा कि मुझे कोई नवजात शिशु दे दो तो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। मतलब इनकी बात में ये है फ्रेंड्स की देखिए जो मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी, उस पे देखिए बच्चे आजकल एक आता है ना मिट्टी, क्ले, उसे देखिए तमाम चीजें आकार बना देते हैं ना, कभी उससे जो है डायनासोर बना दिए, कभी जो है आपका स्नैक बना दिए, या कभी मतलब तमाम चीजें बच्चे बना देते हैं घर में, आप लोगों ने देखा होगा इधर।
तो वैसे ये वाटसन कह रहे हैं कि मुझे नवजात, तो बच्चा क्या होता है, एक मिट्टी का समझ लीजिए, कच्ची मिट्टी की तरह होता है, यानी आप उसको जैसा चाहें, सामाजिकरण इसीलिए तो कहा गया है, हमारे जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का एक पार्ट है समाजीकरण। तो जो समाजीकरण होता है, जिस बच्चे का आपने अच्छा कर दिया तो फिर वैसे ही तो बच्चा बनता है, यानी आचार विचार संस्कार, छोटे छोटे बच्चों को देखिए पूरा गायत्री मंत्र आ रहा है, पूरे चीजें उनको लर्न है, ठीक है। या जैसे राजधानी के जो नाम है, तो ये सब क्या है, घर का माहौल वातावरण का इम्पैक्ट है उनके ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी से जाते हैं तो कार के सामने वो क्या करते हैं, आके कपड़े से पोंछने लगते हैं बेचारे, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो मतलब ये वातावरण का ही महत्व, मतलब जैसा चाहिए आप वैसा बच्चों को आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जे.एस. रॉस, अब जे.एस. रॉस ने क्या कहा कि ये वाला पूछा गया फ्रेंड जे.एस. रॉस का, ठीक है, ये सब्जेक्ट में भी सोशियोलॉजी में भी पूछा गया कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो वातावरण, यह वातावरण जो हमारा होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, वो एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये जे.एस. रॉस का है, ये ध्यान रखिएगा। वातावरण का कुछ प्रभाव से क्वेश्चन बनता है और उसके प्रतिपादक भी पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मानसिक शक्तियों का विकास, तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है गॉर्डन महोदय ने, किसने कहा, गॉर्डन। और उसके बाद में जो बुद्धि पर प्रभाव के बारे में चर्चा किए थे वो किए थे कैडोल और स्टीफन्स महोदय। और व्यक्तित्व पर प्रभाव इसमें आ जाता है, तो व्यक्तित्व पर प्रभाव ये चार्ल्स कूले की इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। अगला इसमें कि शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, तो जो शारीरिक लक्षण वाले प्रभाव होते हैं इसको किसने दिया है, फ्रैंक बोनस, ठीक है। तो फ्रैंक बोनस एक लोग हैं, उन्होंने इसको दिया है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, तो ये किसने दिया, फ्रैंक बोनस, तो याद रखिएगा। तो ये इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए खेल आधारित शिक्षण विधियां, जो खेल आधारित शिक्षण विधियां होती हैं उनसे, तो खेल आधारित शिक्षण विधियां हैं और उनके प्रतिपादक और फाउंडर यानी पेरेंट्स, ठीक है। तो देखिए इसमें जो किंडरगार्टन विधि से पूछा जाता है, इसके कौन है, फ्रोबेल, ये जर्मनी के रहने वाले थे। किंडरगार्टन विधि के बारे में इन्होंने बताया था। मॉन्टेसरी विधि की चर्चा किसने की थी, ये किए थे आपके मेरिया मॉन्टेसरी महोदय, ठीक है, ये इटली के रहने वाले थे। और बॉल्चर विधि, ठीक है, तो बॉल्चर विधि किसने किया था, ये बेडन पावेल, ठीक है, तो बेडन पावेल महोदय ने किया था। और बिनेटका एक विधि होती है, इसको किया था कार्लटन वासबर्न महोदय ने, किसने किया था फ्रेंड्स, ये किया था कार्लटन वासबर्न महोदय ने। तो ये आपका जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी हम जल्दी समय मिलते ही उसको कराया जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।